सो हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी को एक नई कॉमिक के अंदर जिसका नाम है द अनदर वर्ल्ड। तो एपिसोड 1 के अंदर हमें दो कैरेक्टर को दिखाया जाता है एक सिटी के अंदर। उस सिटी का नाम होता है आउटस्किर्ट्स ऑफ द कैपिटल सिटी योंग एंड वेस्टर्न हिल्स नेचर रिजर्व। और वह सिटी का एक घर का दरवाज़ा खोलता है और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो दरवाजे पर खड़े होकर बोलता है, अरे डायरेक्टर जायो, तब से हम दोनों लीडरशिप लेवल पर हैं। क्या हम चीज़ों को धीमी गति से ला सकते हैं और अधिक देखभाल और सावधानी बरत सकते हैं। मुझे पूरा रास्ता यही चिंता सताता रहा कि तुम फिसल ना जाओ और तुम्हें चोट ना लग जाए। जायो जेंग बोलता है, बकवास बंद करो, मेरे पास दूसरी चीज़ें हैं जो मुझे बाद में करने की ज़रूरत है, जल्दी करो। फिर वह लोग वहाँ से जाने लगते हैं और उन्हें एक कुआं दिखाई देता है और कुएं के सामने एक बोर्ड होता है जिनमें लिखा हुआ रहता है विजिटर्स नॉट अलाउड। जायो अपने पॉकेट से एक आइडेंटिटी कार्ड निकालता है और वह कुआं के एक कोने पर स्कैन करने वाला मशीन टाइप का कुछ लगा हुआ होता है और वह अपने आइडेंटिटी कार्ड वहां पर स्कैन करता है और वह कुआं खुलने लगता है और वह कुआं के खुलते ही सीढ़ी दिखाया जाता है जो कुएं के अंदर की ओर जा रहा होता है और वह दोनों कैरेक्टर कुएं के अंदर चले जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है यह हम कहाँ आ गए हैं और उस कुएं के अंदर एक गुफा टाइप का होता है जिससे बीच से एक रास्ता गया हुआ होता है। जब वो लोग उस रास्ते से जा रहे होते हैं तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई देता है जो बोल रहा होता है, प्लीज़ आपकी पहचान वेरीफाइड होने तक इंतज़ार करें। फिर से एक आवाज़ आती है, बी वेरिफिकेशन कंप्लीट। गुड इवनिंग डायरेक्टर जायो और न्यू कलीग का स्वागत है, प्लीज़ अपना कदम देखें और कसकर पकड़ें। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, कहाँ रुकूं, इतना बोलते ही और फिर वह रास्ता पूरा स्पीड से मूव करने लगता है। अपना मेन कैरेक्टर गिरते गिरते बच जाता है। फिर उससे बोला जाता है सीधे खड़े रहो। उसका पैर से टैप का आवाज़ आता है और वह बहुत थक जाता है। वह जायो से पूछता है, क्या हम पहुंच गए। फिर उसे जैसे ही गुफा से बाहर निकलता है तो वह एक महल को देखता है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है और उस महल के चारों तरफ बॉडीगार्ड होते हैं और उस महल के एंट्रेंस गेट पर सुपर नेचुरल फेनोमेना एंड स्पेशल स्पीसीज मैनेजमेंट लिखा हुआ होता है। मेन कैरेक्टर बोलता है, यह तो सुपर नेचुरल मैनेजमेंट सेंटर है। सुपर नेचुरल फेनोमेना के पहचान करना और उन्हें संभालने के साथ साथ पूरा कंट्री में सुपर नेचुरल एनर्जी में उतार चढ़ाव की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। इसका काम सामाजिक प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी बनाए रखने है और ऑफिशियल ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन वाले लोगों के लिए एकमात्र स्पेशल एबिलिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन है। स्पेशल एबिलिटीज़ वाले, जिन्हें स्पेशल भी कहा जाता है, ऐसे ह्यूमंस के साथ के एक छोटी जीनीस है जिनके पास अपना पूर्वज से कुछ नॉन ह्यूमन जीनीस बचा हुआ है। साइंटिस्टों के अनुसार यह जीनीस है उनके स्पेशल एबिलिटीज़ के कारण होता है। और फिर कुछ वॉरियर्स को दिखाया जाता है जिनका बारे में बोला जाता है कि लेजेंड्स के यह भी तो दावा है कि एक सदी तक राक्षस जाति के खिलाफ लड़ते रहे जिसके रिजल्ट खून का संघर्ष हुआ जो अगले जनरेशन तक चला। आधे ह्यूमंस आधे राक्षस मिक्स ब्लड ने एम्परर हु के अंडर आश्रय मांगा और उनकी मदद से एम्परर हु ने राक्षस राजा को मार डाला। वर्ल्ड शांति बहाल करने के बाद उन्हें इन मिक्स ब्लड के स्वर के रूप में क्विम्पिंग डिवीज़न का इस्टेब्लिश की। क्विम्पिंग डिवीज़न सुपर नेचुरल मैनेजमेंट सेंटर का प्रेडिसर था। मॉडर्न स्पेशल वस्तुओं उस समय के मिक्स ब्लड का वंशज है। सोने का ड्रैगन चलता है, जायो बताता है, गोल्ड ड्रैगन एक गाइड है। स्पेशल लोगों के लिए आईडी रजिस्ट्रेशन जैसे चीज़ों के लिए हेडक्वार्टर्स के पास बाहरी एडमिनिस्ट्रेटिव संपर्क है और फिर वह दोनों हेडक्वार्टर्स के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वह लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पर सारे एम्प्लॉय सभी अपने काम कर रहे होते हैं। अपना मेन कैरेक्टर अपनी आँखों को टच करता है और वह जैसे ही अपनी आँख को टच करता है और रेड कलर में बदल जाता है और उसका सुपर नेचुरल पावर जनरेट होने लगता है। उसका आँख से रेड कलर का धुआं निकल रहा होता है और फिर जायो से के पीछे एक किताब गिरते हुए दिखाया जाता है
जिसके पेज अपने आप खुल रहा होता है और फिर हमारा मेन कैरेक्टर का आई सबको डिटेक्ट करते हुए बोल रहा होता है कि यह ह्यूमन है। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ मुझे पता है कि यह एक ह्यूमन है। फिर उसका आँख एक और आदमी को डिटेक्ट करता है और वह बताता है यह मॉर्टल है। यह वह बोलते ही यह सारे कॉम्पेडियम किस लिए उपयोगी है। वह सुपरनेचुरल पावर हेडक्वार्टर्स बहुत ही बड़ा होता है और उसमें 2 क्लासेस को दिखाया जाता है। पहला जो क्लास होता है वह प्लांट क्लास था और दूसरा जो क्लास है वह माइंड स्ट्रेंथ क्लास होता है। जो मेन कैरेक्टर है वह बोलता है, अरे जायो इनका क्या मतलब है। विशेष को उनकी शक्तियों और विशेषताओं के आधार पर 6 मुख्य वर्गों का एट्रीब्यूट्स किया गया है। यह आधुनिक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है। प्रत्येक वर्ग का रिटेन अनुभाग साइंस के अंडर लिखा गया है। तुम पढ़ सकते हो, है ना? तुम खुद देख लो। फिर हमें पहले क्लास के बारे में बताया जाता है जो मेटल क्लास होता है। मेटल क्लास स्पेशल निम्नलिखित क्राइटेरिया में से किसी एक को पूरा करता है। नंबर 1, सेंसिटिविटी से अधिक संवेदनशीलता, एक या अधिक मेटल्स। और नंबर 2, बिना मेटल से छेड़छाड़ किए संपर्क करना। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्लास में उन स्पेशल उपकरणों के संधिव्रत करता है जो मेटल्स का पता लगा सकता है या उन्हें कंट्रोल कर सकता है। शरीर के एक हिस्से जो मेटल्स में बदलने का बारे में क्या यह मायने नहीं करता? जायो बोलता है, उस क्षमता के बारे में कभी नहीं सुना। तुम्हारा एज कितनी है? उन सभी सुपर हीरो फिल्में देखना बंद करो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, एक ही समय में क्या अलग अलग क्लास के एबिलिटीज होने का बारे में क्या ख्याल है, जैसे आग जलाना, मेटल्स को नियंत्रित करना, उड़ाना। जायो बोलता है, हम उनका प्रबंध नहीं करते, वह संभवतः सर्कस डिपार्टमेंट का अधीन है। फिर जायो अपने मैनेजर के पास जाता है और वह हमारा मेन कैरेक्टर का आईडी के बारे में बोलता है। आईडी 31101, नाम है जूनजी। क्या कार्ड रेडी है? तो यहाँ जाकर हमारा मेन कैरेक्टर का नेम रिवील होता है जिसका नाम होता है जूनजी। फिर वह मैनेजर बोलता है, हाँ यह रेडी है। वह मैनेजर जूनजी को एक लेटर पढ़कर बताता है, विभिन्न वर्ग का अलावा शेष 5 वर्ग हमारे पारंपरिक 5 तत्व अवधारण का अनुरूप है। पंचतत्व अवधारण का अनुरूप धातु, लकड़ी, पानी, अग्नि और पृथ्वी एक दूसरे को आविष्कार करते हैं। तो भले ही अनेक गुणों वाले विशेष वस्तुएं हो, पर किसी एक आदमी के लिए धातु और अग्नि जैसे विरोधी तत्वों को होना बहुत ही असंभव है। जूनजी बोलता है, ओह क्या यह ऐसा है? जूनजी बोलता है, डॉक्यूमेंट पर साइन करो और ऑन बोर्डिंग पास के लिए अपना आईडी कार्ड ले लो। जूनजी अपना मन में सोचता है, क्या इसका मतलब यह है कि अब मेरे पास एक ऑफिशियल पोजीशन है? क्या मुझे फ्यूचर में रेसिडेंस परमिट मिलेगा? वह बहुत ही खुश हो जाता है और वह बोलता है, क्या मैं यंग एंड शहरी जिले में एक घर खरीद सकता हूँ? तो इसी के साथ यहाँ एपिसोड 1 यहाँ पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।